ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी इस तपस्या की भट्टी का दिन है 47 और आज जिस मुरली का हम रिवीजन करने वाले हैं वो मुरली है 28 नवंबर 1981 की। मुरली का टाइटल है आप पूर्वजों से सर्व आत्माओं की आशाएं। बहुत ही सुंदर मुरली है। कल की मुरली के अंदर हम देख करके गए हैं कि जो कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, सहज योग नहीं लगता, कहाँ योग लगाएं। तो बाबा ने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल मन से, वचन से, कर्म से, तन से, मन से, धन से, कर्म से, रिश्तों से, संबंध संपर्क में, हर काम में क्या बनना है? सहयोगी बनना है। तो जो सहयोगी होंगे ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे? सहज योगी होंगे। ऐसे ही आज की मुरली के अंदर बाबा ने पूर्वज, हम पूर्वज आत्माओं से सबको क्या आशाएं हैं, ऐसे 6 आशाएं मुरली के अंदर बताई गई है जो पूर्वजों को 6 काम करने हैं। एक बारी एक व्यक्ति जा रहा होता है और वो जंगल का इलाका होता है, बीच में कुछ डाकू आते हैं, डाकू आकर के उसको लूट लेते हैं। लेकिन वो जो डाकू होता है ना, वो उसको लूटने के बाद में ये सोचता है कि कहीं इसको जिंदा छोड़ दिया तो ये बाहर जाकर के मेरी शिकायत ना कर दे। शायद वो नया नया डाकू बना होगा तो डर रहा होगा, तो मेरी शिकायत ना कर दे। इसलिए उस डाकू ने क्या समझा कि मैं इस व्यक्ति के ना पैर, हाथ पैर सब कुछ बांध करके इसको ना खड्डे में गिर देता हूँ, क्योंकि मारने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बता रहे ना, शायद नया नया फील्ड में आया होगा तो मार नहीं पा रहा था, लेकिन उसके हाथ पांव बांध करके एक जंगल के अंदर कोई खाई, कोई खड्डा बना हुआ था और उस खड्डे के अंदर उसको ढकेल दिया और वहां से लूट करके वो चला गया। उसी रास्ते पर कुछ घंटों के बाद में एक और व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ है वहां पर, हलचल हो रही है। और जब वो वहां गया तो उसने खड्डे के अंदर जाकर के देखा कि इस गड्ढे में तो एक आदमी है जो बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? रस्सी से बंधा हुआ है। अब उसने समझा कि ये गड्ढा है वो बहुत गहरा है, तो मैं इसमें उतर करके तो इसको बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। उसने क्या समझा कि अपनी गाड़ी के पास गया और गाड़ी के अंदर से रस्सी निकाल करके लेके आया। रस्सी को एक वृक्ष से बांधा और उस रस्सी को कहाँ डाल दिया? उस गहरे गड्ढे में डाल दिया और फिर उसको खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया। अंदर वाला व्यक्ति था वो बाहर आ गया। इतना सही वाक्य है। अब ये वाक्य से हमको क्या दिखता है, क्या सीखने को मिलता है, क्या हमको समझ आती है? ध्यान से सुनना। जो व्यक्ति बंधा था उसको बांधने के निमित्त भी कौन थी? रस्सी थी। और जो व्यक्ति मुक्त हुआ उसको मुक्त करने की भी निमित्त कौन बनी? रस्सी बनी। समझ रहे हैं? बांधा भी रस्सी ने ही, एक रस्सी ने बांधा और दूसरी रस्सी ने खोल दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, उस प्रॉब्लम से बाहर लेकर के आए। तो ये जीवन भी हमारा ऐसा ही है। अगर हमको ये बात समझ में आए, जो व्यक्ति हमें गिराते हैं वास्तव में बाबा हमें सिखाते हैं कि वही हमें सबसे ऊंचा उठा रहे हैं। जो व्यक्ति हमारा नुकसान कर रहे हैं, जो परिस्थितियां हमसे बहुत कुछ लेकर के जा रही हैं, जो हलचलें, हमारा सब कुछ, तूफान आया और सब कुछ मिटा गया, लेकिन वास्तव में वही तूफान है जो हमें जीवन की और परिस्थितियों में खड़ा रहना सिखा रहे हैं। एक उसी तूफान ने हमें हिलाया और अगला तूफान हमें क्या करेगा? मजबूत करेगा। व्यक्ति ने गिराया, व्यक्ति ही हमको ऊंचा उठाएगा। और परिस्थितियां, सिचुएशन, शरीर है, शरीर से ही देखो क्या कहा गया गीता के अंदर कि आत्मा कि हे अर्जुन, मनुष्य ही अपना मित्र है और मनुष्य ही अपना तो आत्मा को छोड़ दो, आत्मा नहीं समझ में आती मानो, लेकिन इंसान तो समझ में आता है ना। जैसे मैं ये हूं तो मैं खुशबू हूं, तो मुझे पता है कि खुशबू के साथ में उसकी जात लगी हुई है, उसकी पोजीशन लगी हुई है, उसका रूप रंग लगा हुआ है, उसकी एजुकेशन लगी हुई है। सब कुछ किसके साथ लगा हुआ है? इस खुशबू के साथ में लगा हुआ है। अब मैं खुद को अगर एक इंसान भी समझो और ये समझ जाऊं कि मैं इंसान ही खुद खुद का मित्र हूं और मैं इंसान ही खुद खुद का शत्रु हूं, तो वो आदतें, वो संस्कार जो मेरे दुश्मन बन रहे हैं उसे छोड़ना आसान होगा। वो आदतें, वो लोग, वो स्थान जो मेरे मित्र बन रहे हैं उनके नजदीक रहना आसान होगा। संग तारे कुसंग बोरे। तो कहने का भाव यही है। मुरली के अंदर बाबा ने कहा कि ये कल्प वृक्ष है, ये मनुष्य सृष्टि का जो वृक्ष है, ये वृक्ष आत्माओं का है और इस वृक्ष का बीज है वो कौन है? परमात्मा है। गीता के
तीसरे अध्याय के अंदर कल्प वृक्ष का जिक्र आता है और आता है कि ये उल्टा झाड़ है। उसके अंदर आया है कि परम धाम में जो झाड़ है वो उल्टा है। उल्टे का मतलब सीधा झाड़ कैसा होता है, नीचे बीज है, फिर जड़ें हैं, फिर तना है और फिर पत्ते हैं, डालियां हैं। आत्माओं का झाड़ जो परम धाम में है वो कैसा है, उल्टा है। बीज का है ऊपर, टॉप पर। टॉप पर कौन है, परमात्मा। फिर उसके बाद जड़े या थुर या तना बोलो तो वो सभी कौन है, जड़े जो है वो है ब्राह्मण आत्माएं। ये बाबा ने कहा ये जो है मूल है, आधार है, फाउंडेशन है, जड़े। ये अगर शक्तिशाली है तो वो पूरा का पूरा तने से होता हुआ कहाँ जा रहा है, पत्ते पत्ते में जा रहा है। हर आत्मा क्या हो जाएगी, संसार की शक्तिशाली हो जाएगी। और अगर कमजोर है, जड़ ही कमजोर है तो पत्ता पत्ता भी क्या हो जाएगा, कमजोर। ये बात दुनिया में कोई नहीं सिखा सकता, जो बात भगवान सिखाते हैं। मनोज, इसको बोलते हैं मनोज। दुनिया ने ये सबको बता दिया, साइंस ने, कि बीमारियां जो है वो कहाँ से पैदा हो रही है, मन से, और खत्म भी कहाँ से होगी, जब मन खुश रहता है। ये त्योहार क्यों आते हैं? अब क्या एक ही दिन करवा चौथ है? कहने का भाव है एक ही दिन पति पत्नी का दिन है, एक ही दिन मदर का दिन है, एक ही दिन पापा का दिन है, एक ही दिन सिस्टर का दिन है, एक ही दिन भैया का दिन है। एक ही दिन होता है क्या? जन्मदिन एक ही दिन होता है? पूरा साल ही तो जन्मे हुए हैं। लेकिन एक दिन क्यों मनाया जाता है? खुशी के लिए। जो अंदर के जो हार्मोन्स है ना, हैप्पी हार्मोन्स है, वो बाहर निकल करके आए। और जो तनाव हमने कई महीने से 1 महीने से तनाव चल रहा है, और वो तनाव ये वाला त्योहार आएगा और त्योहार पर कुछ तो हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बीज और पत्तों के बीच में तुम हो फाउंडेशन, तुम हो मूल, तुम हो पूर्वज। और पूर्वजों को कितने कार्य बाबा ने मुरली में बताए? 6 कार्य करने हैं। तो मुरली को थोड़ा स्टार्टिंग में देखते हैं। किसी भी आत्मा को देखते हो या किसी भी आत्मा के संपर्क में आते हो तो स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज हैं। सारे वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं सबके मूल आधार अर्थात सबके फाउंडेशन है। हमेशा क्या रहे, स्मृति रहे कि मैं कौन हूं, फाउंडेशन हूं। किसका? डालियों का, उपशाखाओं का, पत्तों का। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमजोर होता है तो सारा वृक्ष कमजोर हो जाता है, और अगर तना शक्तिशाली है तो सारा वृक्ष भी शक्तिशाली है। तो आज इस बात को हम अप्लाई करेंगे अपनी 1 घंटा यहाँ से 2 घंटा यहाँ से निकाल करके, जो 22-23 घंटे हमारे उस दुनिया में जाने वाले हैं वहां के लिए। तो पूरे जीवन के अंदर, लेकिन आज पूरे दिन के अंदर इस बात पर ख्याल रखना है कि जो जो आत्माएं मेरे को मिली हैं, कहाँ कहाँ मिली है? एक तो घर में मिली है, दूसरा कहाँ मिले हैं? ऑफिस में मिले हैं। भाई जहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं, जहाँ कमाई करने के लिए जाते हैं, जहाँ बिजनेस अपना करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी तो कितने सारे लोग हैं, इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं। कोई सीनियर है तो कोई जूनियर है और कोई साथी है। अब सोचने की बात यह है कि संगम युग में, इस संगम युग के अंदर ये आत्मा ही हमारे नजदीक आई हैं। कोई और आया इनके अलावा? नहीं आया। यही मेरे रिश्ते क्यों बने, यही मेरे माता पिता क्यों बने, यही मेरे अड़ोसी और पड़ोसी क्यों बने, इन्हीं लोगों से मेरा लेन देन क्यों है, दोस्ती क्यों है, मित्रता क्यों है, रिश्ते क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि यही आत्माएं हैं जो पीछे लंबे समय से चलती आ रही है। इसलिए ड्रामा के लास्ट चरण में भी ये पहुंची है हिसाब किताब को सेटल करने के लिए। लास्ट में यही काम होता है ना। सबने खाना खा लिया घर वालों ने, अब लास्ट में माँ का क्या काम होता है? सबको सेटल करना। मानव जो थोड़ा थोड़ा, उसने खुद के लिए कुछ नहीं, अपनी फेवरेट चीज भी उसने नहीं बचाई है, लेकिन किसी ने थोड़े चावल छोड़ दिए, मतलब एक्स्ट्रा बच गए हैं। किसी की कड़ी, किसी की दाल, किसी की सब्जी, किसी का अचार, किसी का ये, किसी का वो। अब वो माँ के लिए सारा क्या हो गया? खाता बंद। रात का खाता क्या हो गया? बंद हो गया। सब कुछ उसने खा लिया। कहने का भाव है वो खाऊं खाऊं इसलिए नहीं खाया। इसलिए खाया है कि लास्ट में सारे हिसाब किताब क्या होते हैं? ऐसे ही फिनिश होते हैं, ऐसे चुकतू होते हैं, कुछ बचता नहीं है, खत्म करना होता है। तो इसी प्रकार से आज का पहला काम हमको इस मुरली से जो करना है, जो होमवर्क में तो नहीं है, लेकिन अभी पढ़ते पढ़ते ही ऐसा बुद्धि में आया
कि जिन भी लोगों के साथ आज हम संपर्क में आएंगे तो उनके लिए ये स्मृति हमको जरूर रखनी है कि आत्माएं जो भी हैं, जैसी भी हैं, कमजोर हैं, शक्तिशाली, जैसे भी हैं, लेकिन इनका फाउंडेशन कौन हूँ? मैं हूँ। मैं अगर पॉजिटिव रहूंगी तो ये भी क्या बन जाएंगे? पॉजिटिव बन जाएंगे। मैं अगर हाई कॉन्शियस में रहूंगी, ऊंची 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 स्मृतियों में रहूंगी, तो ये भी कैसे हो जाएंगे? वैसे हो जाएंगे। शायद ये वैसे ना हो, हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं, ये उस अच्छाई तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन इस बात की जरूर गारंटी है कि वो हमें नीचा नहीं ला पाएंगे, वो हमारी तरह ऊंचे ना पाए, लेकिन हम जब पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं तो हमको नीचे भी नहीं ला सकते हैं, कितना भी वो हमको कुछ करने की कोशिश करे, परंतु हलचल में नहीं। तो वृक्ष की जड़ों को कैसा रहना है? कमजोर या शक्तिशाली? शक्तिशाली। सर्व आत्माएं आप पूर्वजों को किन आशाओं से याद करती हैं? कौन से शुभ चाहना आप मास्टर दाता वरदाताओं से चाहते हैं? सर्व आत्माओं की अर्थात अपने बेहद के वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो। कहने में तो हम भारतवासी क्या कहते हैं? वसुदेव कुटुंबकम। सारा विश्व ही मेरा क्या है? परिवार है। लेकिन क्या हम अपने परिवार की इच्छाओं को जानते हैं कि मेरे पूरा परिवार मेरे से क्या चाहता है? लेकिन जब परिवार की बात आती है तो ये दो चार चेहरे याद आ जाते हैं, ये है परिवार, मैं तो इनसे दुखी हो पड़े हूँ, मेरे को तो इन्होंने खून पिया हुआ है, मैं तो बाबा इनसे मुक्त कराओ, बाबा मेरे को कब स्वर्ग में लेके जाओगे, बाबा बाबा बाबा। पहले भगवान भगवान करते करते अब किसके पीछे पड़ गए हैं? बाबा बाबा बाबा। पहले थोड़ा दूर से भगवान को देख रहे थे, अब थोड़ा पास में बच्चा बन करके कह रहे हैं, लेकिन कह किनके लिए रहे हैं? दो चार के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भूल चुके हैं कि मेरा एक बड़ा परिवार है, और वो बड़ा परिवार कौन सा है? विश्व का परिवार। देखो संसार में कितनी आत्माएं, अब देखो बस देखते जाओ, मंदिरों में जो जा रहे हैं, गिरजाघरों में जो जा रहे हैं, मस्जिदों में जो जा रहे हैं, और जो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, जो बस घर के अंदर बैठे बैठे रो रहे हैं, वो सभी अपने इष्ट से, ऊपर वाले से, इन नीचे वाले गुरुओं से या जो भी हैं, इन सभी से क्या चाह रहे हैं? सच्चा सुख, सच्ची शांति के, सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। और किन के आगे रास्ता मांग रहे हैं? ये बाबा ने कहा आपके आगे। हम तो अभी साधारण कॉस्ट्यूम में आ गए ना, जन्म लेते लेते हम भी भूल गए, जैसे हनुमान जी भूल गए थे कि मेरे अंदर शक्तियां हैं, क्योंकि श्राप मिल गया था। तो वो इंद्र का श्राप उनको याद रहे, मतलब जो मिला था कि भाई तुम अपनी सारी शक्तियां प्राय लोप हो जाएंगी, और राइट टाइम आने पर जब ऐसे से कोई आएगा जगाएगा तो तुम्हारी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। तो वो महावीर, वो हनुमान है हम, तो जिनको अपनी शक्तियां, अपना कर्तव्य, अपना कार्य कुछ भी नहीं आता, ये तो बाबा आए हैं, तो उन्होंने बोला परिवार इतना नहीं है, इस परिवार के आगे एक तुम्हारा बेहद का परिवार है। तो इच्छाएं केवल इनकी नहीं, इच्छाएं उनकी भी है। और असली इच्छाएं ये नहीं होती कि मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे दौलत चाहिए, नहीं। ये भी अगर होगा तो हर एक को क्या चाहिए? सच्चा प्यार चाहिए, सच्ची शांति चाहिए, सच्चा सुख चाहिए। और बाबा ने कहा इस प्यास के अंदर वो आत्माएं रास्ता ढूंढ रही हैं। आपको आवाज सुनने में आता है? कौन सा आवाज? सबका एक आवाज है, बस 2 घड़ी के लिए सुख और चैन से जीना चाहते हैं, बेचैन है। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख चैन की नींद आंखों में नहीं आ रही है। इन सभी परिस्थितियों से हम निकले हैं या नहीं निकले हैं? निकलते हैं ना हम सभी इन परिस्थितियों से, तनाव के मौके में। लेकिन आज बाबा ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते हैं, लेकिन संतुष्टता ना मिलने के कारण फिर उस रास्तों से लौट जाते हैं। माना संसार है, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ मिल नहीं रहा है, मिल रहा है, अल्पकाल की चीजें मिल रही है। जैसे कि माता बहुत ज्यादा टेंशन में है, अल्पकाल का रास्ता है कि कहीं पर गए, कोई माला फेरी, कोई कुछ किया तो शांति मिल गई। लेकिन बाबा ने कहा अगर वो थोड़े ही दिन यूज किया और फिर छोड़ दिया तो फिर रास्ता भटक गए, और फिर रास्ता क्या करेंगे? चेंज करेंगे कि नहीं ये नहीं है, यहाँ मुझे सच्चा सुख नहीं मिल सकता। फिर किसी रिश्ते के पास गए, नहीं ये भी नहीं है। फिर किसी साधन के पास गए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बाबा ने शब्द बोला, कौन सा शब्द सभी यूज कर रहे हैं? नेति नेति, जो ऋषि मुनि करते थे। नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। क्या नहीं जानते? रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसे बाबा ने कहा विश्व की आत्माएं क्या कहती हैं कि ये भी नहीं है
और ये भी नहीं है। मतलब वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं बस जहां पर पहुंचे और पहुंचते ही आत्मा को क्या हो जाए, वो सुकून, वो शांति का अनुभव होने लग जाए। अनेक कल्पकाल के रास्ते अपनाते लेकिन संतुष्टता नहीं मिलती है। तो ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य, अब सुनो, ऐसे समय पर हम पूर्वजों का क्या करें? पहला कार्य, ऐसी आत्माओं को क्षमा बन करके रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन के अंधकार से ठिकाने पर लेकर के आना। हमें क्या बनना है? उनके लिए रोशनी बनना है। बाबा तो उनको बाद में समझ आएगा, बहुत महीने लगते हैं बाबा को समझने में, उससे भी ज्यादा साल लग जाते हैं ब्रह्मा बाबा को समझने में, लेकिन बहुत कम पल लगते हैं उनको अपनी उस अलौकिक बहन को या भाई को जो उनको ज्ञान सुना रहे हैं उसको समझने में कि ये मेरे लिए रोशनी बन करके आए हैं, ये मेरे लिए क्षमा बन करके आए हैं, ये मेरे लिए प्रकाश बन करके आए हैं, ये मेरी नैया को लगाएंगे पार, ये तो मेरे लिए कुछ कर देंगे। बाबा ने कहा आपको औरों के लिए क्या बनना है? अमर ज्योति बनना है। औरों के लिए क्या बनना है? क्षमा बनना है, जो उनको कहाँ तक पहुंचा दे? ठिकाने तक पहुंचा दे। वो ज्योति अपने में नहीं अटका सकती है, वो अमर ज्योति अपने तक ला करके प्रकाश का एक्सपीरियंस करवा करके और फिर बता देगी कि असली प्रकाश आ कहाँ से रहा है, हमारे अंदर भी रोशनी कहाँ से आई है, वहां से आई है। एक माता आए, ज्यादा उम्र की नहीं है, छोटी उम्र की ही वो बहन है, परंतु वो माता है ना, तो वो आई और वो ऐसे देखती रही, फिर बाबा को देखा, बाबा से बातें की, फिर हमें देखा, यहाँ पर हम बैठे थे, यहीं पर ही वो बैठी थी, देखते देखते कोई अपने घर की बातें करते करते उन्होंने ऐसे बोला कि दीदी। मैंने कहा हाँ। फिर चुप हो गई। मैंने कहा बोलो। कहते नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा बोलो तो कहते कि दीदी अगर मेरी शादी नहीं होती ना तो मैं भी आप ही के साथ होती। क्यों? क्योंकि वो क्या देखते हैं, इनके अंदर ये जो रोशनी है, ये जो शांति है, ये जो खुशी है, ये काश मेरे को थोड़े साल पहले रास्ता मिल जाता ना, तो आज मैं भी औरों के लिए क्या होती? रोशनी होती, अमर ज्योति होती, क्षमा होती। अब फिर उनको बताया कि खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। उसने भी सोचा कि दीदी को क्या हो गया, तो हमने बोला पर आप अभी भी बन सकते हो ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी शादी से पहले नहीं बन सके? कहते कि नहीं। मैंने कहा आप बन सकते हो? कहते अब कैसे बन सकते हम? मैंने कहा यही तो भगवान है, वो आया ही गृहस्थियों के लिए है, बस थोड़ी सी आत्माओं को उसने अलग से कर दिया है, बाकी वो आया विशेष किनके लिए? प्रवृत्ति मार्ग के लिए आया है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प के समान तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बाबा को याद करना पड़ेगा। उनको बताया मुरली आप सुनते हो? कहते रोज सुनती हूँ। मुरली सुनना पड़ेगा। बाबा की याद में भोजन, कहते भोजन तो दीदी आपको मैं बताऊं, जब मैं भोजन बनाती हूँ ना तो बस मैं यही सोचती हूँ मैं ब्रह्मा भोजन बना रही हूँ, मैं ब्रह्मा भोजन, पुरानों को नयों से सीख लेना चाहिए। वो कहते मैं ब्रह्मा भोजन बनाती हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा। कहते घर वाले पूछते हैं कि मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, तो मैं कहती हूँ कि आज ब्रह्मा भोजन बनाया। तो कहते पहले दीदी कोई फेवरेट सब्जी नहीं बनती थी तो बोलते थे हम नहीं खाएंगे, लेकिन अब सीधा बोलती हूँ ब्रह्मा भोजन बनाया, तो अब कोई चॉइस ही नहीं है, ब्रह्मा भोजन है, भगवान का भोजन है, तो अब सब खुशी खुशी से खाते हैं। तो मैंने कहा बस फिर आप तो बन गए ब्रह्मा कुमारी, थोड़ी मोटी और कमी रही है वो भी पूरी कर लोगे आप तो। हम इस सेंटर में इस स्थान पे रह करके इनको संभाल रहे हैं, आपको अपने घर रूपी सेंटर में रह करके उनको संभालना है, उनकी सेवा करनी है, बस बाबा के नियमों का पालन करना है। तो हमें क्या बनना है? सभी के लिए क्षमा बनना है, अमर ज्योति बनना है, सभी को ठिकाने पर पहुंचाना है। ठीक है, पहला कार्य। दूसरा कार्य मुरली के अंदर बाबा ने बताया, ये स्मृति रहती है कि हम पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वो सारी वंशावली तक पहुंचता है। ये हमारा दूसरा कार्य है, अटेंशन। स्मृति रखनी है कि जो काम मैं करती हूँ ना, जैसे अभी मैं मुरली सुन रही हूँ, अभी हम देखो यहाँ पर सभी आत्माएं बैठ करके बाबा का ज्ञान सुन रहे हैं, और ये किसके महावाक्य हैं? किसी मनुष्य के, किसी गुरु जी के, किसी महात्मा जी के, किसी ऋषि मुनि के नहीं है, ये उनका भी उद्धार करने वाला जो गीता का भगवान है शिव, उसके महावाक्य हैं। अब मैं ये महावाक्य यहाँ सुन रही हूँ, लेकिन वंडरफुल बात, सबको लग रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शिव शक्तियां यहाँ बैठी है, समझो भाई भी शिव शक्ति ही है, तो 9 यहाँ पर आत्माएं बैठी हैं और बैठ करके, और 10वां,
तो हम सभी बाबा की मुरली सुन रहे हैं। अब हमारे आगे 2 दिन पहले आप एक मुरली सुन करके गए, उस मुरली में बाबा ने बोला हर सितारे की अपनी एक दुनिया है। सुना था ना, हर सितारे की अपनी एक दुनिया। हमारे पीछे हमारी पूरी एक वंशावली है जिनको हम जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, और वास्तव में हम जानते हैं। वो कौन है? ये जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, ये जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं जिनसे हमारे थोड़ा लेन देन होता रहता है, ये जो हमारे दूर के रिश्तेदार और पास के रिश्तेदार हैं, ये सारे वो वंशावली हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, जिनको देने वाली मैं हूं। मुरली के अंदर बाबा ने बात कही कि आपको ये स्मृति रहती है कि जो मैं करूंगी वो सारे वंशावली तक पहुंचेगा। मैं टाइम वेस्ट करूंगी, सारी वंशावली बैठी बैठी क्या करेगी? टाइम वेस्ट करेगी। मैं टाइम को सफल करूंगी, सारी वंशावली भी ऑटोमेटिक जहां जहां पर है। बच्चे कोई पढ़ रहे हैं, अब वो आकर के मुरली सुनने नहीं बैठ जाएंगे। इसका मतलब कईयों को समझ ही नहीं आता है कि वंशावली कैसे लाइन पर आती है। बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन वो ट्रैक से हटे हुए हैं, लेकिन अगर उनकी पूर्वज आत्मा श्रेष्ठ कर्म कर रही है, अपना काम ईमानदारी से कर रही है, तो वंशावली भी अपना काम ईमानदारी से करेगी। कमाने वाला ईमानदारी से जाएगा, ईमानदारी से साफ सुथरा घर आएगा। ईमानदारी से पढ़ेंगे, ईमानदारी से साफ सुथरे घर आएंगे। ईमानदारी से घर का काम करेगी, ईमानदारी से सोएगी, उठेगी, सबके साथ मिलेगी। ये ईमानदारी जो हमारे बीच खत्म हुई है, बाबा ने कहा उसके पीछे भी कारण कौन हो? पूर्वज। तो अपनी फिर से कमान को पकड़ लेना है। तो दूसरा कार्य क्या है? जो कार्य मैं करूंगी वो सारी वंशावली तक पहुंचेगा। ये जैसे कि जल पहुंचता है वैसे पहुंचेगा। तीसरा कार्य जो हमें करना है, आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है। वृत्ति का मतलब क्या होता है? वृत्त का मतलब समझते हो ना, गोला, सर्कल होता है। सर्कल है, वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। ऐसी कोई बात हमारे दिमाग में घुसती है तो वो रुकती है? वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। बस उस उल्टे संस्कार को सीधे संस्कार में बदलना है। वृत्ति बनानी है कौन सी? श्रेष्ठ संकल्पों की। और बाबा ने कहा आपकी श्रेष्ठ वृत्ति से क्या बनेगा? वायुमंडल। ये साइंस है, इस साइंस को कोर्स के दिनों में सबको समझा दिया जाता है। आज फिर से रिपीट करते हैं। विज्ञान हमारे अंदर चल रहा है, बहुत बड़ा विज्ञान। मन जो सोचता है, मन का सोचा हुआ सीधा का सीधा कहाँ जाती है? तरंगे ब्रेन में जाती है। ब्रेन में जो तरंगे जाएगी वो केमिकल का रूप लेकर के, हार्मोन्स का रूप लेकर के पूरे शरीर के अंदर स्त्राव हो जाता है, छूट जाता है, अब वो शरीर पर जाती है। अब शरीर पर जो छूटा, शरीर से हर घड़ी ये जो हमारे रोम है, इनसे तरंगे निकल रहे हैं, फिर वाइब्रेशन निकल रहे हैं, जिसको ओरा बोलते हैं, आभा मंडल बोलते हैं। उससे क्या बनता है? वातावरण बनता है। उससे क्या इफेक्ट होता है? अब इस घर के अंदर आते ही, बाबा के घर में आते हमें शांति मिलती है। क्यों? इन 4 दीवारों में पहले तो शांति नहीं थी, अब शांति कैसे आई? क्योंकि यहाँ रहने वाले पूरा दिन कौन से माहौल में रहते हैं? शांत माहौल में रहते हैं, शांति के प्रकंपन फैलाते हैं। तो वो इन दीवारों के अंदर भी क्या चली गई है? शांति चली गई है। अब यहाँ रहने वाले और यहाँ आने वाले हर रिश्ता भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यह है साइंस। मन का सोचा हुआ ब्रेन, ब्रेन का सोचा हुआ बॉडी, बॉडी से आया हुआ वायुमंडल, वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है रिश्तों पर। अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं? रिश्तों को सुधारने की, समाज को सुधारने की। लड़कियां ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं, माँ ऐसी हो गई है, बाप ऐसा हो गया, टीचर ऐसे हो गया, स्टूडेंट ऐसे हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम कहाँ पहुंच गए? उनको सुधारने के लिए। और शिव बाबा बोलते हैं कहाँ पहुंचे हो? बीज पर आ जाओ। संकल्प को केवल क्या करो? अच्छा, तो हमारा तीसरा काम क्या है? वातावरण को परिवर्तन करना। किससे? अपनी वृत्ति से, वृत्ति से। चौथा काम है, आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली है। दृष्टि हमको क्या याद दिलाती है? हम एक ही पिता की संतान, भाई भाई है। एक ही पिता की संतान, हम सभी भाई भाई हैं। तो पहला बताया क्षमा, अमर ज्योति। दूसरा आया कि जो मैं करूंगी सब करेंगे, कर्म की बात आई है। तीसरी बात आई है वृत्ति की। चौथी बात आई है दृष्टि की, कि मेरी दृष्टि से सबको क्या होना चाहिए? भाई भाई की फीलिंग आनी चाहिए, स्मृति आनी चाहिए। पांचवा काम जो है पूर्वजों का, आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली को स्मृति दिलाएंगी कि हमारा बाप आया है। क्या सुना? कि हम पूर्वज जितनी याद में रहेंगे शिव बाबा की, उतनी हमारी वंशावली को भी स्मृति आ जाएगी। कौन सी? हमारा बाप आया। धरती पर कौन आए हैं? भगवान। भगवान पहुंचे हैं धरा पर।
ये समृद्धि किसको आ जाएगी? उस आत्मा की पूरे वंशावली को आ जाएगी। उस आत्मा की पूरी वंशावली क्या कहेगी कि हाँ भगवान आगे। कई बोलते हैं ना, आपका तो पूरा परिवार मानता है, आपका तो पूरा परिवार चलता है। किसके कारण चल रहा है? शायद उनके घर की जो इष्ट है या उनके घर का जो इष्ट है वो सारा दिन बाबा की याद में बहुत रहता है। तो जैसे साल के बाद, 2 साल के बाद वो रिश्ते मिलते हैं, तो मिलते ही वो बाबा बाबा को सीख जाते हैं। बाबा आए हुए हैं, बाबा ये कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें भी बताओ। तो वो किसी भी माध्यम से बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। कोई तन से बनेंगे तो कोई धन से बनेंगे, तो कोई अपने सर्वस्व जीवन से बनेंगे। तो पांचवा कार्य ये है, बाबा की याद में जितना हम रहेंगे उतना हमारी वंशावली को समझ आएगा कि भगवान आया हुआ है। एक एक को पकड़ के समझाना ना पड़े शायद। और लास्ट छठा काम जो मुरली में बताया है, आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म, वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। आई समझ में? हमारे पीछे जो पूरी की आज क्या कहते थे दुनिया के अंदर कि शरीर गया तो कुछ भी नहीं गया, मतलब बीमारी आई तो कुछ भी नहीं हुआ, धन गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। पहले के लोग ऐसे होते थे कि मेरा चरित्र गया, रे मेरा सबको पता चल गया, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, हमारे घर में ये लड़ाई होगी सबको पता चल गया, हमारा तो सब बर्बाद हो गया। लेकिन अभी हम सभी का सिस्टम दुनिया से हमने भी सीख लिया है, कौन सा? तन गया कि चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया। वो उसको बोल रहा है तू कौन सा दूध का धुला हुआ है, वो उसको बोल रहा है तू कौन सा दूध का धुला हुआ है। सब अपने भ्रष्टाचार को लगे हुए हैं करने के लिए। तो कहते हैं चरित्र गया तो कुछ भी नहीं गया, हाँ धन गया तो कुछ कुछ गया, लेकिन तन गया तो दुनिया में क्या कहते हैं? सब कुछ गया। मतलब अभी बॉडी में अगर कुछ हो जाए तो फिर देखो कैसी लिस्ट निकल कर के आती है, और क्या प्लान्स हैं और क्या ये हैं। सारा दिन ही दिमाग में क्या घूमेगा? शरीर घूमेगा, शरीर घूमेगा, शरीर घूमेगा। जबकि ये नहीं है तो चलेगा। जिसका मन मजबूत, भाई साहब 92 ईयर्स के थे, लेकिन जाते जाते भी वीडियो आई है जो हरीश मोइल भाई जी की, उसके अंदर वो गीत गा रहे हैं। तो भाई चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, ये वाला गीत वो गा रहे हैं, और भाई जी क्या कर रहे हैं? ताल बजा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, बताओ। और ऐसे ऊपर देख रहे हैं, ऐसे लग रहा है बाबा उनके सामने है। ये कैसे हो सकता है 92 साल के एक व्यक्ति के साथ कि वो बीमारी की इस मृत्यु की शैया पर हैं। देखो शरीर तो चाहे योगी का हो चाहे भोगी का हो, शरीर तो शरीर ही होता है ना। आत्मा शरीर छोड़ रही है और नाच आत्मा शरीर छोड़ रही है और नाच रही है। क्या वंडरफुल स्थिति है। असली जीत ये होती है। और अभी अपने को एक एक माथा दुखने लग जाए, इतने में नाचेंगे हम ऐसे, मुझे कोई मिल गया था। छोड़ो मुरली, छोड़ो अमृत वेला, छोड़ो सेवा, चलो भाई बाबा मैं सो ही जाती हूँ आपकी गोदी में। पहले पहले सही तो हूँ। हाँ अच्छा, उल्ट इससे एक कदम और आगे कि आप मेरी आकर के सेवा भी करो, मेरे तो सिर दुख रहा है आज। नहीं, ऐसे हम जीत को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर पूर्वज इतना कमजोर होगा तो उसकी वंशावली पीछे क्या बनती जा रही है? कमजोर बनती जा रही है। इसलिए शरीर ही तो है, क्या हो गया, कोई बात नहीं। मन मजबूत है, विल पावर स्ट्रांग है, तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एक बहन चर्च गई और चर्च में जाकर के जो पादरी जी थे तो वो बाइबल का लेसन जो आज का वर्षन है वो पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते उसने बोला कि भाई मेरे को भी कुछ बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ। तो पादरी जी ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे घर के सामने खिड़की में पहाड़ी दिखती है ना? उसने बोला हाँ पहाड़ी दिखती है। तो कहते बस संकल्प करना कि ये पहाड़ी यहाँ से हट करके दूसरे स्थान पर जा रही है, कि पहाड़ी यहाँ से हट करके दूसरे स्थान पर जा रही है, और देखना यीशु तुम्हारी मदद करेंगे, ईश्वर मदद करेंगे, तुम्हारी विल पावर से वो पहाड़ वहां से हट जाएगा। वो आती है, घर आती है, खिड़की खोलती है, खिड़की खोलते ही कमरे की जो विंडो है वो खोलती है, और खोल करके पहाड़ को कहती है पहाड़ मैं तुम्हें कहती हूँ यहाँ से तुम हट जाओ, पहाड़ मैं तुम्हें कहती हूँ यहाँ से हट जाओ। पर पहाड़ तो हटा नहीं। दोपहर को फिर खिड़की के पास आई और कहती पहाड़ मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम हट जाओ, मैं कहती हूँ तुम हट जाओ, पहाड़ फिर भी नहीं हटा। फिर रात को आई, फिर पहाड़ को कह रही है देख देख करके तो पहाड़ यहीं पर ही खड़ा हुआ है, कहीं से ही नहीं हट रहा, पहाड़ तुम हट जाओ, नहीं हटा। वो सोची कि शायद रात रात में कुछ हो जाए। सो जाती है, सुबह उठती है, उठ करके फिर खिड़की खोलती है। सबसे पहला काम खिड़की खोलना, देखती है पहाड़ है या नहीं है, पर पहाड़ तो वही होता है। उदास हो जाती है। पादरी को कहती है ये कुछ हुआ तो है नहीं बाइबल के वर्षन सुन करके।
आपने कहा था बाइबल के वर्षन सुनो, वाक्य सुनो और जो संकल्प करोगे वो हो जाएगा। तो मैं तो सुन के गई थी और पहाड़ तो हटा ही नहीं। तो पादरी ने कहा कि हटा इसलिए नहीं, क्योंकि पादरी को सिखाना चाह रहा था मनुष्य का स्वभाव। पादरी ने कहा वो हटा इसलिए नहीं क्योंकि विजन कामना आपने पहले से कर ली थी कि मैं संकल्प करूंगी और ये हट जाएगा। आपने यीशु पर तो छोड़ा ही नहीं, मानव विधाता पर तो छोड़ा ही नहीं कि मेरा काम केवल संकल्प करना है, बल भरना किसका काम है? उसका काम है। हम या तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, या तो सारा काम मैं ही करूंगी, मैं हूं बलशाली, या तो पूरा काम अपने हाथ में ले लेते हैं इंसान, या फिर पूरा काम ही किसके हाथ में छोड़ देते हैं? उसके हाथ में। शिव बाबा ने आकर के हमें बैलेंस सिखाया। तुम्हारा काम है सोचना, शक्ति भरना काम है मेरा। इसलिए फल पहले से खाने की इच्छा करोगे तो बेचारा पहाड़ क्यों हटेगा, लेकिन बिना सोचे हुए उसको कहो तो भगवान ने कहा है असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। जो इंसान कभी बदल ही नहीं सकता था, रोज उसको अमृत वेले उठ करके सकाश दिया, रोज उसके नाम का भोग लगाया, रोज उसका मुरली में उसको अपने साथ बैठा हुआ देखा। एक दिन ऐसा आता है कि मुरली के बिल्कुल पास में वही आत्मा आकर के बैठी हुई होती है। कई साल लगते हैं प्रोसेस में। तो संकल्प करना हमारा काम है। पूर्वज तो अपने आप लाइन पर आएंगे, वंशज तो अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। तो ऐसी ये मुरली रही है। तो चरित्र निर्माण करने का या चरित्र धारण करने का पूरे वंश के अंदर ये संकल्प आएगा, क्योंकि हम हर कर्म कैसे कर रहे होंगे? चरित्र के अंदर स्थित होकर के कर रहे होंगे। तो ये 6 बातें रिपीट करो। पूर्वज आत्माएं कैसी होनी चाहिए? क्षमा, अमर ज्योति होनी चाहिए जो सबको रास्ता दिखा दे, ठिकाने पे पहुंचा दे। दूसरा, जो मैं करूंगी वो मेरे वंशावली करेगी, अर्थात पूरा विश्व। तीसरा, जो मेरी वृद्धि होगी वैसे ही इन सबके परिवर्तन होता जाएगा। ठीक है। और चौथी बात कौन सी बताई? दृष्टि। दृष्टि से वो हमसे क्या सीखेंगे कि देखो इनके सामने कोई भी आ जाए, कोई से भेदभाव नहीं करते, सबको एक जैसा समझते हैं। वो हमसे ये गुण लेंगे कि हमें भी ये भाई भाई वाली दृष्टि रखनी है। वंशावली के अंदर ही आएगा। पांचवी बात, बाप आए हैं। बाबा की हम स्मृति में रहेंगे तो आपको घर वालों को कहना ही नहीं पड़ेगा शिव बाबा को याद करो। घर वालों की तो यहाँ पे खैर बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो पूरी वंशावली की बात हो रही है। तो वो भी क्या समझेंगे? जिस भी इंडिया के और विदेशों के जिस भी कोने में बैठे हमारे वंशावली, वो कहेंगे बाप आया हुआ है, और अपने अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर पहुंच ही जाएंगे कैसे भी करके। देखो कारण कोई भी बने, बलिहारी बाबा इस दुख की जिसने मुझे तेरे पास लाया। क्या कहा? जो रस्सी बांधती है वही रस्सी मुक्त कराती है। किसी को डिप्रेशन है, उस रस्सी ने उसको बांधा हुआ था, लेकिन डिप्रेशन के कारण वो बाबा के घर पहुंच गए, तो उसी रस्सी ने तो मुक्त कर दिया कई रस्सियों से। तो धन्यवाद इस डिप्रेशन का, धन्यवाद इस तनाव का, धन्यवाद उस आत्मा का जिसने मेरे को सीधा पटक करके कहाँ बिठाया? भगवान की गोद में। तो धन्यवाद की पात्र है कि नहीं है? और छठा कार्य जो हमें करना है वो कौन सा है? अपने कर्म इतने श्रेष्ठ करने हैं कि उनसे और वंशावली के अंदर ये शुभ आशा उत्पन्न हो कि मुझे भी अपना चरित्र निर्माण करना। बस बहुत मैंने टाइम वेस्ट कर लिया। जब ब्रह्मा कुमारी बहन को कोई देखता है ना, छोटी बहनें, तो उनसे कितनी सारी दीदियों का ये अनुभव है जो आज दीदियां बन चुकी है। आप ब्रह्मा कुमारी कैसे बने पहले पहले का बताओ। तो वो सबसे पहला अनुभव मेजोरिटी जो भी ब्रह्मा कुमारी होती है वो ये बताती है कि हमने अपनी बहन जी को देखा व्हाइट साड़ी में, तो मेरे अंदर भी संकल्प है कि मुझे भी ऐसी साड़ी पहननी है। अर्थात किसी का ऐसा कर्म देखा और वंशावली भी वैसा चरित्र धारण करने की कॉपी करती है, वो आशा उत्पन्न होती है। जैसे ये मुरली सुनाते हैं मुझे भी ऐसे मुरली सुनानी है, जैसे ये ज्ञान सुनाते हैं वैसे मुझे भी ज्ञान सुनाना है। तो ये आत्माएं क्या होंगी? औरों के लिए चरित्र निर्माण का एक कार्य होंगी, एक आधार होंगी, शुभ आशा होगी। और इस मुरली के अंदर बाबा ने लास्ट में चलते चलते क्या बात कही कि बचपन की अलबेलेपन की बातें बहुत अनुभव कर ली हैं, अब क्या बन जाओ? बुजुर्ग बन जाओ। भगवान कह रहा थोड़े बूढ़े बन जाओ, बुजुर्ग पना लेकर के आओ। बुजुर्ग पने का मतलब लाठी वाला बुजुर्ग पना नहीं, बुजुर्ग पना का मतलब मैच्योरिटी, अनुभवी आत्मा। बुजुर्ग क्या होते हैं? अनुभवी होते हैं। यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, इससे बात नहीं करनी, ये नहीं करनी, भाई संभल के रहो, भाई भाई आपस में ऐसे रहो, पति पत्नी ऐसे रहो, बहने बहने ऐसे रहो, कल को तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बचपन वाला कोई नहीं कह सकता, ये बुजुर्ग पने वाला अनुभवी कह सकता है। शिव बाबा ने कहा कि बचपन के अलबेली बातें बहुत आपने अनुभव हो गई हैं, अब बेहद के बुजुर्ग पने में आओ।
तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। देखो बाबा ने कहा आपकी साइंस भी क्या कर रही है, हर बात को सार में समा रही है। पहले कंप्यूटर कितना बड़ा होता था, एक रूम के जितना, पहला पहला कंप्यूटर था ना, एक रूम के जितना, और अब कंप्यूटर कितना है, तो हाथ में ले लो अपने, अगर जेब बड़ी है तो उसमें भी रख सकते हो। और आजकल तो ये जो मोबाइल फोन है ये भी अपने आप में क्या है, कंप्यूटर से कम नहीं है, ये वही है, सारा काम वो कर रहे हैं। साइंस ने क्या कर दिया, विस्तार को सार में ला दिया। शिव बाबा ने उदाहरण दिया, आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म और शक्तिशाली साधन बना रहे हैं। छोटा होता जा रहा है पर पावरफुल होता जा रहा है। ऐसे बाबा ने कहा कि आपको भी क्या करना है, सूक्ष्म शक्तियों को अब जागृत करना है। साधनों के विस्तार के आगे वृक्ष का जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, बाबा ने कहा कहीं वो छिप ना जाए। साधनों का इतना विस्तार कि हमारे योग की जो पावर्स हैं वो कहीं छिप ना जाए। और शक्तियां कौन सी बाबा ने बताई, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि, ये किसी के भी पास नहीं है। तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाए उनको यथार्थ मंजिल पर पहुंचाओ, सच्ची मंजिल पर पहुंचाओ। जो लोग कहते हैं वो किया तो क्या किया, जो लोग करते हैं वो किया तो क्या किया। जो दुनिया सारे काम कर रही है वो हमने किया तो क्या किया। दुनिया टाइम वेस्ट कर रही है, हम भगवान के बच्चे बन के टाइम वेस्ट करिए, तो फिर यहाँ आकर के हमने क्या किया। दुनिया भगवान से मांग रही है, हम भी भगवान के आगे आ गए हैं मांगने के लिए, तो फिर क्या किया। आ रही बात समझ में। बाबा ने कहा जो लोग करते हैं वो आपने किया तो फिर क्या किया। आप तो अल्लाह लोग हो, खुदा के बंदे हैं ना, भगवान के बच्चे हैं। आप तो अल्लाह लोग हो, न्यारे लोग हो। अभी वाणी के बॉम्ब्स फेंकते हो, लेकिन ये तो बेबी बॉम्ब्स हैं, अभी अनुभूति के बॉम्ब्स फेंको। कोर्स कराते हैं ना, ज्ञान सुनाते हैं, बाबा ने कहा ये तो वाणी के बॉम्ब है, छोटे बॉम्ब है, उससे भी आत्मा को घात होता है। घात माना अच्छे वाला, अंदर में जाकर के एकदम टच होता है कि अरे मुझे भी अब तो आज से ये करना है। तो वो छोटा कौन सा बॉम्ब बोला बाबा ने, ये तो बेबी बॉम्ब है। अब बाबा ने बोला थोड़ा बड़े वाला बॉम्ब छोड़ो, और वो कौन सा है, अनुभव का। मतलब कोई आत्मा बाबा के घर आए, आते ही फर्स्ट कदम के अंदर वो यहाँ पे कोई शांति को अनुभव कर ले। अब दीदी का ज्ञान उसको यहाँ नहीं लेकर के आएगा, माना वो कोर्स जिस भी तरीके से कराती है वो कोर्स के लिए नहीं आएंगे, वास्तव में वो वहां की प्रसाद के लिए भी नहीं आएंगे, क्योंकि खाने को घर में ढेर चीजें पड़ी हैं। वो वहां की किसी चीज के लिए नहीं आएंगे, वो वहां की केवल और केवल उस शांति की अनुभूति के लिए आएंगे कि जब मैं वहां जाती हूँ ना तो मेरे को शांति बहुत मिलती है, राइट। तो मैं वहां जाती हूँ शांति, और वो अनुभव है वो उस आत्मा को भगवान के पास बार बार। अब हम रोज क्यों आते हैं, उसी के लिए तो आते हैं कि जो मजा हमको यहाँ सुबह पढ़ करके आता है वो घर में हम 4 बारी भी मुरली पढ़ ले तो हमको नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब कौन से बॉम्ब्स चलाने हैं, अनुभूति के बॉम्ब्स चलाने हैं जो सीधा किसी का जीवन परिवर्तन कर दे। हम सभी का हुआ है ना, ऐसे ही करते। तो ये आज की मुरली, और आज की मुरली से सुंदर से होमवर्क की तरफ चलेंगे। तो 5 मिनट का समय हमारे पास है। पहला होमवर्क है आत्मा चिकित्सा की विधियां। तो आज इलाज करना और उसके लिए एक विधि है। जैसे कि आपके आगे 2 एग्जाम्पल रखे हुए हैं, घर के लिए आपको होमवर्क दिया जाएगा इससे जुड़ा हुआ। पहला एग्जाम्पल है तनाव, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। अब ये हमारी क्या है, बीमारी है। इस बीमारी के लिए आज सबसे पहले एक अनुभूति करनी है। जैसे जब मेरे को तनाव हो जाए तो उसके लिए हम कौन सा स्वमान ले सकते हैं। बाबा ने कौन सी गोली हमको दी है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये गोली है। अब इस गोली को दिन के अंदर कितनी बारी लेना है, खुद ही डिसाइड कर लो कि इस गोली को मुझे 1 सप्ताह तक लेना है और दिन में 5 बारी लेना है। एक खाने से पहले, एक खाने के बाद, सुबह के, एक दोपहर के खाने से पहले, एक दोपहर के खाने के बाद, चलो 6 बारी ले लेंगे। एक रात के खाने से पहले, एक रात के खाने के बाद। तो 7 दिन तक मुझे शांत स्वरूप आत्मा की गोली खानी है, दिन में 6 बारी खाने, एक खाने से पहले, एक खाने के बाद। जिस तरीके से कभी कभी हम पुरुषार्थ करते हैं ना, वो तरीका शायद कभी कभी काम ना आए। पहले काम आ रहा था लेकिन अब चलते चलते काम ना आए, उस आउटडेटेड हो जाता है ना, उसको अपडेट करना पड़ता है।
सही बात है, राइट शब्द बोला है बिल्कुल। तो वो आउटडेटेड हो जाता है। कहने का भाव जो कल तक मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करा रहा था वो आज नहीं करा रहा है। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव है, उसको सब कुछ नया नया चाहिए। तो ये एक नई विधि से हम अपनी उन्हीं स्वमानों को, उन्हीं चीजों को जीवन में धारण कर सकते हैं और बीमारी को खत्म भी कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है चिंता, एग्जाइटी। तो चिंता होती है तो कौन सी गोली लेनी है? निश्चिंत। निश्चिंत का मतलब क्या होता है? मैं सुरक्षित हूं। चिंता, इसी बात, चिंता किसकी होती है? भविष्य की चिंता होती है। कल को मेरा क्या होएगा, मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा क्या कल को मेरी टांग टूट गई, मेरा क्या होगा? वो कल को किसी को ये पता चल गया तो वो क्या कहेंगे? आप तो उधर जाते थे और फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, वो क्या कहेंगे? चिंता है आज की कि सब पढ़ पढ़ करके आगे जा रहे हैं और मेरा क्या होएगा, मैं तो अभी अभी आया हूँ। चिंता हो रही है पिछले किए गए कर्मों की कि अब तो इतनी अच्छी बन गई हूँ, अच्छा बन गया हूँ, लेकिन कल को किसी ने मुझे कहा कि पहले तो आप ऐसे थे, तो मैं क्या करूंगी? ये कई सारी बातों की हमें बहुत 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 सारी चिंता होती है। ये तो छोटी छोटी बातें आपको बताइए, रियल की बातें बहुत सारी होती हैं। तो चिंताओं के विषय में 5 मिनट लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। और फिर उसके बाद कौन सा संकल्प करना है? मैं सुरक्षित हूँ, 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 मैं सुरक्षित हूँ। माना मैं किसकी छत्र छाया में हूँ? अरे मैं उसकी छत्र छाया में हूँ जिसने चींटी चींटी की सुरक्षा की है, जिसको जहां से निकलना है, चींटी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची है, बस खींची थी, परंतु जिसकी सांस उसने लिखी हुई थी वो पहले वहां से निकल करके चली गई और बाकी सारी बेहोश हो गई। समझे? तो मैं कौन हूँ? सुरक्षित हूँ। ये गोली दिन में कितनी बारी लेनी है वो आप डिसाइड करोगे, कितने दिन तक लेनी है वो आप डिसाइड करोगे। तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ चिंता के विषय में, अपने चारों ओर एक सुरक्षा के प्रकाश का घेरे की कल्पना करें और पुष्टि करें, अपने आप को कहें मैं सुरक्षित हूँ और सर्वोच्च शक्ति द्वारा निर्देशित हूँ। उसका निर्देश मुझे लगातार मिल रहा है। और डोज क्या लेनी है? चिंता के कब कब लेनी है? चिंता के समय लेनी है, और कोई तनावपूर्ण घटना हो जाती है उससे पहले इसका अभ्यास करना है। अब हमें पता है वहां जा रही हूँ, वहां ये होने वाला है, पता तो होता है हमको पहले से, वो आने वाले, अब ये होना ही है, उससे पहले एक डोज ले लो। जैसे जिसको दिवाली की सफाई करनी है और आज करनी है, कल टाइम ही नहीं है करने के लिए, 2 दिन टाइम ही नहीं है करने के लिए, तो सुबह सुबह वो गोली खा लेंगे माथे की और डोज ले ली, सुबह सुबह आप करो सुरक्षित। तो डोज ये है। अब आपके लिए होमवर्क है। 8 आपको रोग दिए जा रहे हैं मन के। इन 8 रोगों के लिए तो पहला तो डोज कौन सी है और वो डोज लेनी कब है, ये दोनों काम आपको करने हैं। समझ में आ गया होमवर्क? ये काम आपकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। मुरली में ऐसा कुछ नहीं आया कि तुमको ऐसा करना है, मुरली में ये आया कि तुम पूर्वज हो, लेकिन पूर्वज अगर चिंता में है तो बाबा को पता है ये वंशावली को और चिंता में डालेंगे। पूर्वज तनाव में तो पहले खुद को डोज दे दे करके तो हमें सेट करना है। उनकी चिंता नहीं करनी, उनकी चिंता करनी नहीं है। मुरली में हम सब सुन चुके हैं कि तुमको कैसा बनना है, उनका तो अपने आप होगा। तो पहला है क्रोध, तो क्रोध के लिए डोज लिख देना और डोज को कब कब लेना है ये लिख देना, बाकी ग्रुप में भी आ जाएगा। दूसरा है अवसाद, माना डिप्रेशन। तीसरा है भय यानी फियर, डर। चौथा है ओवर थिंकिंग अर्थात अधिक सोचना। 5वां है इम्पेशंस, माना क्या होता है? अधैर्यता, मतलब धीरज नहीं है, अधैर्य। 6ठा है नींद की समस्या, उसके लिए भी डोज क्या हो सकती है और कब कब लेनी है। 7वां है ध्यान की कमी, माना लेक ऑफ फोकस। कोई भी काम करते हो ध्यान नहीं जाता है। वो बात केवल मुरली की नहीं है, कोई भी बात, सेवा करने के लिए गई पर सेवा करते समय मेरा सेवा पर तो नहीं, पर वहां पे आ कौन रहा है इस पर ध्यान चला गया। ठीक है, ऐसे ही मैं किसी को ज्ञान सुनाने गई तो ज्ञान सुनाते सुनाते ज्ञान तो सुना रही हूँ पर थोड़ा देख रही हूँ कौन आ रहा है और कौन जा रहा हूँ, ये भी चले गए पहले, ये आ गए लेट से, तो फिर फोकस हिल जाता है हमारा सारा, हमने अनुभव किया है। तो ध्यान की कमी, अब वो खाना हो पीना हो जो भी। और 8वां है आत्मविश्वास की कमी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स है। इन प्रॉब्लम के लिए डोज क्या है और उस डोज को लेना कब कब है? 1 महीने का कोर्स करना है, 7 दिन का कोर्स करना है कि 5 दिन के कोर्स से काम पूरा हो जाएगा, ये आपको करना है। और ये बहुत सुंदर होमवर्क। और लास्ट होमवर्क है वाइब्रेशन के माध्यम से उपचार। हाँ, विज्ञान ने हमको ये सिखाया है और शिव बाबा ने तो हमें सिखाया ही सिखाया है
साइंस ने भी सिखाया कि आप केवल प्रकंपन भेजो, उससे क्या होते हैं, उपचार होते हैं। तो ये दूसरा काम जो आज सभी को 5 मिनट सुबह करना ही है, मतलब दिन में 5 मिनट करना ही है। अपने शरीर के उस हिस्से को शांति के वाइब्रेशन भेजें जहां आप कभी कभी किसी प्रकार की असुविधा या तनाव को महसूस करते हैं। यहाँ पर कहीं कहीं तनाव होता है ना, खिंच। 1 सप्ताह तक अपनी दर्द, तनाव या असुविधा के स्तर में होने वाले बदलावों को एक जर्नल के अंदर लिखें। अब देखो 1 वीक के अंदर ये जो मैं रोज एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, प्रयोग चलेगा रोज ईमानदारी से, इसका रिजल्ट हर दिन क्या आ रहा है। एक बहन कल ही बता के गए हैं कि उनकी बच्ची का पैर दुखता है, लेकिन दीदी मैं उसको सकाश जब जब देती हूँ ना तो उसके पैर से ही हो जाते हैं। बहुत चांस में ऐसा देखा है, बाकी तो आत्मा के कर्म हो गए, वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि जब करते हैं तब होता है। तो हमें भी 7 दिन का जर्नल बनाना है और आत्मा का अवलोकन करना है। एक आत्मा अवलोकन इस जर्नल का नाम होगा। 7 दिन का आप ये बनाओ और 5 मिनट तक शरीर के उस हिस्से में डालना शक्ति जहां पर खिंचाव है, तनाव है, दर्द है, परेशानी है। ठीक है, ये काम हमने आज का क्यों लिया लास्ट में फिर बता देती हूँ, क्योंकि पूर्वज स्वस्थ होगा, पूर्वज मन की बीमारियों से भी स्वस्थ होगा, तभी वो पूरे संसार को कुछ दे पाएगा। ब्रह्मा बाबा, दादियां, बड़े जो भाई दीदियां हैं, इन्होंने तन और मन से, दादी जान की 17 साल के थे, 21 ने 17 साल के थे तब से उनके शरीर के अंदर बीमारी थी, उनको खांसी की प्रॉब्लम थी, हेजा, लेकिन वो प्रॉब्लम लास्ट समय तक दादी को रही, लेकिन दादी ने उस बीमारी को कभी सेवा के बीच में नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि इलाज, उपचार चालू था निरंतर, तो ये काम सारे हो पाए। ओके, तो इस मुरली को सबको घर जाके पढ़ना है। पार्टियों से भी मुलाकात है, पंजाब से बाबा ने मुलाकात किया, बाकी रात को मुरली का सार जो सुनते उन्होंने सुन लिया। मुरली को पढ़ना है, कार्य लिखने हैं, ये वाला आपने क्या जर्नल तैयार किया उसकी फोटो भी भेजनी है, और इस मुरली के ऊपर आज का टेस्ट होगा, वो टेस्ट भी देना है। ओके, ओम शांति। ओम शांति।